परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज के जो हम सभी के लिए हाइकू प्रदान किए हैं, उन हाइकू के अर्थों को यहाँ पे हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए हाइकू के अर्थ को समझते हैं। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज हमें बताते हैं कि जैसे जो वृक्ष होता है, वृक्ष हर परिस्थिति के अंदर, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, चाहे धूप हो या छाँव हो, हर परिस्थिति के अंदर वह वृक्ष अडिग खड़ा रहता है, हर परिस्थिति का सामना करता है, हर परिस्थिति को फेस करता है। वैसे ही वृक्ष की तरह हमारे साधु होते हैं जो हर परिस्थिति के अंदर अपनी साधना को अपने व्रतों के माध्यम से, अपने संयम के माध्यम से, वो भी अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, हर चुनौती को, चाहे कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा ही उपसर्ग आए, हर चीज़ को वह सहते हैं, हर चीज़ को सहन करते हैं और वृक्ष के समान वह अड़ग बने रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, चाहे कैसा भी उनके ऊपर परिस्थिति या फिर उपसर्ग आ जाए। जो वृक्ष होता है, वृक्ष हमें छाया को देता है। वृक्ष तपती धूप में भी खड़ा रहता है, स्थिर बना रहता है और वह स्वयं उस धूप को सहता है और जो भी व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे आता है उसको वह छाया स्वतः मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। यानी धूप तो उस वृक्ष ने सही, लेकिन उसकी छाया उस व्यक्ति को मिल जाती है जो उनकी शरण में आता है, जो उस पेड़ की शरण में आता है। वैसे ही हमारे साधु महाराज होते हैं जो जीवन में आने वाले सभी उपसर्गों को स्वयं सहते हैं और जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आता है, उनके पास आता है, वह उनके पास आने मात्र से शांति को प्राप्त हो जाता है और वह वृक्ष जो होता है हमें फल भी देता है। वह इतने उपसर्गों को सहने के बाद, इतनी परिस्थितियों को सहने के बाद वह क्या करता है, वृक्ष हम सभी को फल देता है। वैसे ही हमारे जो साधु महाराज होते हैं वह भी हम सभी को उपदेश रूपी फल देते हैं, जो खुद संयम के मार्ग पर चल के संयम से और व्रतों को धारण करके, उपसर्गों को सह करके, इतना तपस्या करने के बाद, ऐसी चर्या करने के बाद ज्ञान को प्राप्त करते हैं और जब कोई व्यक्ति उनकी शरण में आता है तो वह उनको उपदेश देते हैं और उस उपदेश के माध्यम से उस व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इस पूरे हाइकू के अगर हम अर्थ को संक्षिप्त रूप से समझें तो वो यही होगा कि जो साधु होते हैं वो एक वृक्ष के समान होते हैं। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष धूप को सहता है, हर परिस्थितियों को सहता है और हमारे लिए छाया और फल को प्रदान करता है। स्वयं तो उसने धूप सही है और हमारे लिए क्या दी, छाया दी और उपसर्गों को सह के उसने हम सभी को फल प्रदान किए। वैसे साधु होते हैं जो अपने व्रतों के माध्यम से, संयम के माध्यम से हर परिसह को सहते हैं और हम सभी के लिए छाया देते हैं। छाया कैसे देते हैं? छाया जैसे वृक्ष छाया देता है, वो हमें कैसे छाया देते हैं? छाया में जाते ही व्यक्ति को शीतलता मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है। वैसे जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसको शांति मिलने लगती है और जैसे वृक्ष हम सभी को फल देता है, वैसे हमारे साधु महाराज होते हैं कि जो भी उनके पास जाता है तो वह उपदेश रूपी फल उस व्यक्ति को देते हैं ताकि वह उन उपदेश, मीठे मीठे उपदेशों को सुनकर अपना भी जीवन में कल्याण कर सके और इस संसार के परिभ्रमण से पार हो सके। यानी उस संत के पास जाने से उस व्यक्ति को शांति भी प्राप्त होती है और फल के रूप में उपदेश भी प्राप्त होते हैं, जो कि इस संसार में, इस दुख भरे संसार में उस व्यक्ति के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मार्ग दिखाते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस व्यक्ति के लिए उपदेशित करते हैं। हमने आज इस पूरे हाइकू के अर्थ को समझा है। निश्चित ही आपको ये हाइकू का अर्थ पसंद आया होगा। आपको ये हाइकू कैसे लग रहे हैं,
इस सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं, इस संबंध में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे हम फिर एक नए हाइकू के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनि की जय।